देखो कितनी बड़ी हिम्मत हो गई है। मैं नरक में जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अफसोस है कि तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। और जब नरक के लोगों ने ये बात सुनी कि बलि ने कहा है, भगवान ने कहा है कि बलि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक में जो लोग पड़े थे बड़े खुश हुए साहब कि चलो एक संख्या बढ़ेगी। नरक वाले बड़े खुश। और आपको बताऊं, नरक स्वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक ईंट की दीवार है। अब तो 4 इंची की लगने लगी है, तो बहुत पतली दीवार है। और एक बार ऐसा हुआ कि जो इधर नरक इधर स्वर्ग, बीच में पतली दीवार, तो नरक के लोगों ने कहा कि थोड़ा देख ले स्वर्ग कैसा होता है। तो नरक के एक आदमी ने कहा कि देख कैसे लेगा? बोले भीत फोड़ते हैं, वो तो हमारी आदत रही है, नहीं तो नरक क्यों आते? हमारी आदत है, अभी फोड़ते हैं। तो जैसे ही उसने सब वो एक ईंट निकाली, स्वर्ग देखने लगे, तो स्वर्ग वाले बोले ए क्या करता है, क्या करता है? तुझे पता नहीं, हम अभी तेरा क्या कहते हैं उसे, रिपोर्ट कर देंगे हैं? तो नरक वाला बोलेगा रिपोर्ट क्या करेगा, सारे के सारे अधिकारी तो हमारे यहाँ हैं, जीतेंगे हमें, जितना भी हमें। खैर साहब अब आ जाओ, या वहीं चले हम बलि के पास, नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक के लोग बोले के वाह देखो बलि आएगा। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा अरे मूर्खो, बलि जैसा धर्मात्मा या नरक में आएगा, ये तुम कह रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो नरक के लोगों ने कहा ओ बड़े बूढ़े, तू ये सोच रहा है कि तेरी बुद्धि हमेशा अच्छी काम करती है? सुन, हम इसलिए खुश नहीं हो रहे कि बलि जैसे धर्मात्मा को नरक में आना पड़ेगा, लेकिन हमने ये भी सुना है कि बलि ने प्रभु से कहा है कि यदि मैं नरक में जाता हूं तो तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। तो यदि बलि नरक में आते हैं तो उनके पीछे भगवान आएंगे, और भगवान यदि आ जाएंगे तो हमारा नरक वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बलि नरक में आ जाए तो अच्छा। बलि धर्मात्मा है, और धर्मात्मा जहां कहीं भी जाएगा वहां तो स्वर्ग का निर्माण अपने आप हो जाएगा। यहां तो भगवान भी आने वाले हैं। लेकिन सब बात कुछ और ही हुई। बलि ने कहा प्रभु जोर से बात मत करो, आप जो कह रहे को तीसरा पैर, पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जहां जहां मेरी ममता की वस्तु थी, स्वर्ग और पृथ्वी, वो 2 पद मैंने आपको दे दिए। लेकिन ये नियम है कि जो वस्तु दी जाती है उससे दाता बड़ा होता है। इसलिए मैं अब अपने अहम को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो प्रभु। मेरी ममता को तो आपने ले लिया, मेरे अहम को और ले लो। तो ये बलि का जो जीवन है वो अहम के समर्पण का जीवन है। बलि दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, और भगवान अपना तीसरा पैर जब बलि के सिर पर रखते हैं तो आकाश से, स्वर्ग से देवता पुष्प बरसा रहे हैं और कह रहे हैं बलि महाराज की जय, बलि महाराज की जय, बलि महाराज की जय।
अब भगवान ने ऊपर आकाश की तरफ देखा तो सारे देवता पुष्प भगवान पर नहीं बलि पर बरसा रहे हैं। भगवान ने ऊपर देखा, क्यों देवताओं, तुम्हारे लिए मैं ये बोना बना, भिखारी बना, और सारे पुष्प आप ये बलि पर क्यों बरसा रहे हो? तो देवताओं ने क्या कहा, हे प्रभु, बलि निष्कपट हैं, आप कपटी हैं, आपने छल किया है, इसलिए जो कोई कपटी है वो फूलों का अधिकारी नहीं हो सकता, चाहे भगवान ही क्यों न हो, वो फूलों का अधिकारी नहीं है, ये बलि फूलों का अधिकारी है, इसलिए सारे के सारे देवता हम बलि पर पुष्प बरसा रहे हैं। तो देखो ये छल कितना बुरा है। आज भगवान भी पुष्पों के अधिकारी नहीं रहे। लेकिन साहब अब देखो क्या होता है, नकली क्रोध फिर भगवान ने कहा, और बलि की पत्नी विंध्यावली से कहा, कैसा पति तुझे मिला? कितना नादान, कितना वैभव था, सब कुछ खो दिया। तो विंध्यावली ने कहा, आप भगवान हैं, मैं मानती हूं, लेकिन मेरे पति को आप कुछ न कहें। चुप होना पड़ा भगवान को। मैं बता दूंगी तुम्हें कि मेरे पति कैसे हैं। अभी विंध्यावली ने धैर्य नहीं छोड़ा है, वो जानती है कि भगवान सामने आए तो मैं कमजोर क्यों बनूं। धैर्य नहीं छोड़ा। और हुआ क्या, भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि बलि संकल्प पूरा नहीं कर पाए, इन्हें बांध लो, नागपाश में बांध लो। गरुड़ तुम अपने पास में, गरुड़ बंधन में बांधो, गरुड़ पास में बांध लिया। इतनी देर में क्या हुआ कि कहीं से प्रहलाद आ गया, क्योंकि प्रहलाद को मालूम पड़ गया था। प्रहलाद हरिवर्ष में रह रहे थे, हम और आप कहां रह रहे हैं, भारतवर्ष में। तो हरिवर्ष एक स्थान है जहां प्रहलाद रहते हैं और नरसिंह भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे नाती के साथ ऐसा हुआ है। तुरंत आए प्रहलाद, और प्रहलाद ने जब अपने नाती को बंधे देखा तो अब तक भगवान बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये पत्नी ऐसी है, तू ऐसी है, ये ऐसा ऐसा है। और जैसे ही प्रहलाद आए तो प्रहलाद को देखकर के भगवान ऐसे हो गए जैसे बिल्ली को देखकर के चूहा, बिल्ली को देखकर के चूहा जब लगता है कि अब गए 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 गए, ऐसे सिटपिटा गए साहब। प्रहलाद ने भगवान से कहा, कनक हमारी तरफ देखना, हमारी तरफ देखना थोड़ा, अब देखने लायक हो तभी तो देखें। भगवान से कहा मेरी तरफ देखो, नीचे की तरफ दृष्टि कर ली है। मानो भगवान कह रहे हैं कि अब किस तरह से मैं तेरे को मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें आश्वासन दिया था कि 21 पीढ़ी तक किसी का बंधन नहीं होगा, और तीसरी पीढ़ी में नाती कोई बांध लिया, मुंह कैसे दिखाऊंगा, अब कैसे दिखाएं साहब। अब जब प्रहलाद को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु संकोच में पड़ गए हैं, तो प्रहलाद कहने लगे, प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना पक्षपात करोगे मेरे नाती के साथ। सागर में मैं डुबोया गया, अग्नि में मैं जलाया गया, पर्वतों से मैं लुढ़काया गया, मुझे तो आपने केवल मेरे पिता का पद दिया, पिता की गद्दी पर बैठाया, और इस बलि ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसको कोई परेशानी नहीं है, और इसको आपने अपना पद दिया है। मेरे नाती के प्रति आपने इतना पक्षपात किया है प्रभु, इसलिए मैं आया हूं कि हे उदार चक्कर चूड़ामणि, तू केवल मेरी तरफ देख ले, मेरे सिर पर पद मत रख, लेकिन देख तो ले। संकोच के सागर से प्रभु को निकाला प्रहलाद ने। भगवान बार बार संकोच में पड़ते हैं, बहुत संकोची हैं भगवान। अब प्रभु ने प्रहलाद की तरफ देखा, कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, उठो। तो बलि नीचे से गर्दन हिलाते हैं, मानो कहते हैं हे प्रभु, अपने प्रयास से तो हम न जाने कितनी बार उठे हैं और कितनी बार गिरे हैं, अब जब तक तुम स्वयं नहीं उठाओगे मैं नहीं उठूंगा, आपको उठाना पड़ेगा। तब भगवान कहने लगे, गरुड़ जी बंधन खोलो। बलि नीचे से कहते ना, बांधा गरुड़ ने है लेकिन खोलना आपको पड़ेगा।
तुलसीदास यह ममता की रज्जू, बिना हरि को खोले। हे प्रभु, गरुड़ ने बांधा है लेकिन आपको खोलना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे गले लगाने के लिए मुझे बहुत जल्दी हो रही है, यदि तू कहे तो मैं रस्सी काट दूं। तो बलि ने कहा काटना मत, क्योंकि काटोगे तो रस्सी खराब हो जाएगी। भगवान बोले इस रस्सी का कुछ करना है? बोले वो तो मैं जानता हूं क्या करना है, काटना मत, खराब हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगा, काटना मत। तो भगवान अपने हाथ से खोल रहे हैं। कितना भाग्यशाली है ये, अपने हाथ से खोली, बलि खुल गए तुम। प्रभु रस्सी को फेंकना मत। क्या करूं? बोले किसी को दे दो। भगवान ने विचार किया कि चलो विंध्यावली को दे देता हूं, इनकी पत्नी को। विंध्यावली की तरफ भगवान गए, देवी ये रस्सी पकड़ो। तो क्या कहती है, जिसने मेरे पति को बांधा मैं उसे छूऊंगी भी नहीं, जिसने मेरे पति को बांधा मैं उसे छूऊंगी भी नहीं। अब क्या करें? तो भगवान ने वो रस्सी प्रहलाद की तरफ बढ़ाई, प्रहलाद ने लपक करके पकड़ ली। भगवान बोले कि तुमने क्यों पकड़ ली? तो प्रहलाद बोले जिसको तुम पकड़ लेते हो उस पर हम संत भी कृपा करते हैं, जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है तो हम भी कृपा करते हैं, क्योंकि अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस पर प्रभु तुम्हारी कृपा है उसको ही संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। भगवान की कृपा का एक लक्षण है कि जब भगवान की कृपा होती है तो आपको भक्तों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, क्योंकि सुख दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ। अब भगवान उठा रहे हैं, उठाए, छाती से लगाए, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान यदि किसी को छाती से लगा ले, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। छाती से लगाया और भगवान कहने लगे बलि कुछ मांगो। बलि ने कहा कि प्रभु एक भिखारी मुझसे कुछ। अब बलि ने सोचा कि मैं बात कर लूं, अब डरना क्या। प्रभु आप तो भिखारी बनकर आए हैं, एक भिखारी, ये दातापन कहां से आ गया तुम में? आप में ये दातापन कहां से आ गया? भगवान को कहना पड़ा कि मैं भिखारी जरूर बन करके आया, लेकिन बलि तेरे जैसे दाता के साथ बहुत रहा हूं, इसलिए मेरे में भी दातापन आ गया है, क्योंकि जैसी संगति करेंगे वैसा जरूर आ जाएगा। तो तुम दाता की संगति मैंने बहुत की है, इसलिए मेरा ये स्वभाव आ गया। मांगो। तो बलि ने कहा आप बताओ आपकी क्या इच्छा है? तो बलि से भगवान ने कहा कि ऐसा है, अगले मनवंतर में जाकर के तुम इंद्र बन जाना, इस समय तुम सुतल लोक चले जाओ, उसके बाद अगले मनवंतर में इंद्र बनना, तब तक वहां चले जाओ, स्वर्ग से 16 गुना सुख है वहां। बलि ने कहा कि मेरी कोई परेशानी नहीं है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक चीज मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तुम तो दाता थे, मांगना कहां से आ गया? बोले एक भिखारी के साथ मैं रहा हूं, इसीलिए मेरे से मांगना आ गया है। तो जो जिसके साथ रहेगा उसका वैसा ही असर पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं कि ऐसी की संगति करो जिससे तन मन धन सब कुछ दिव्य हो जाए। तन शुद्ध होता है स्नान से, मन शुद्ध होता है कीर्तन से, जप से, और धन शुद्ध होता है दान से। भैया तुम चले जाओ। बोले प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मांगता हूं कि वहां आप बता रहे ना, बोले हाँ बहुत सुख है, तो एक बात मांगता हूं कि जिस दरवाजे से कभी मैं घूमने के लिए निकलूं उस दरवाजे पर बैठे मैं रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बलि ने कहा कि आंख बंद करके सोच समझ करके दे रहे हो को वैसे ही? बोले ना मैं सोच समझ कर दे रहा हूं। तो बलि ने पूछा कि यदि मेरे दरवाजे पर बैठे मिलोगे तो मालूम है तुम कौन हो जाओगे? भगवान बोले चौकीदार। तो मेरे चौकीदार बनने के लिए तैयार हो? तो भगवान ने क्या कहा कि जो मुझे तन मन धन तीनों दे देते हैं उसका चौकीदार बनने के लिए मैं तैयार हूं, कोई देकर के तो देखे।
तन मन धन देने वाले का मैं चौकीदार बन जाता हूं और करऊं सदा तिनकी रखवाली, उनकी रखवाली करता हूं। अब विंध्यावली ने कहा कि बताओ मेरे पति कैसे हैं। अब विंध्यावली ने भगवान से कहा बोलो मेरे पति कैसे हैं। तुम छोटे बनकर आए थे, बामन बनकर के आए, बामन से विराट बनाया मेरे पति ने, जो छोटे को बड़ा बना दे ऐसे मेरे पति हैं। और आप भिखारी बनकर आए लेकिन दाता बनाया मेरे स्वामी ने, इसलिए मेरे स्वामी तो मेरे ही स्वामी है। और विंध्यावली की बलि की जो वहां बेटी थी न रत्नावली, उस रत्नावली ने देखा कि नन्हा सा बालक, जब आए थे ना भगवान नन्हे बनकर आए थे, छोटे बालक को बलि की बेटी रत्नावली ने देखा तो मन में भाव आया ये तो मेरा बेटा होता है। लेकिन जब उसके पिता का सर्वस्व ले लिया तो विचार करने लगी ये तो मारने लायक है। तो भगवान ने जैसे ही उसने संकल्प किया ये रत्नावली ने कि ये मेरा बेटा होता, तो भगवान ने कहा मैं तेरा बेटा बनूंगा। लेकिन जब ये हुआ कि अरे ये तो मारने लायक है, तो भगवान ने कहा प्रयास करना, मरता तो हूं नहीं मैं। तो वही ये रत्नावली पूतना जाकर के बनी है जो कि आगे स्तन पिलाएगी। बोलो मां बनी कि नहीं बनी। और मार तो इसलिए नहीं सकती है कि भगवान मरते ही नहीं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो बलि को इतना सत्कृत किया भगवान ने। तो ये बलि के लिए भगवान का वामन अवतार है। और कल हमने कहा था कि राम अवतार, अभी देखो राम जी को बुलाते कोई देर नहीं है साहब। तो जैसे वामन अवतार हुआ वैसे ही जब मनु और शत्रुपा ने जब देखा कि देखो हमारे नाती को भगवान के दर्शन, हमारे बेटी के बेटा बने भगवान, तो अब हम भी भगवान को बेटा बना के रहेंगे। मनु और शत्रुपा साधना करने के लिए गए नैमिषारण्य। और जब उनकी साधना तीव्रतम पराकाष्ठा पर पहुंची है, भगवान आए, आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और मेरे बगल में जो ये माया है ये भी मेरे साथ अवतरित होंगी, दोनों लीला करेंगे। तो जो आश्वासन दिया था वही परमात्मा अब अयोध्या में आने वाला है। मनु महाराज दशरथ बने हैं और शत्रुपा कौशल्या बनी है। महाराज दशरथ की चौथी अवस्था आ चुकी है, कोई बेटा नहीं हुआ। बड़ी गिलानी हुई कि क्या अयोध्या को कोई राजकुमार नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा बेटा धैर्य धारण करो, एक नहीं चार होंगे। और आया वो समय, आप जो पुत्रिष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में पुत्रिष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि महाराज खीर लेकर आए। महाराज दशरथ से कहा कि सभी रानियों को यथा यज्ञ बांट दो। और खीर दे करके अग्नि महाराज छिप गए। अग्नि से पूछा आप खीर दे करके छिप क्यों गए। तो अग्नि महाराज कहते हैं देने वाले को अपने को छिपा लेना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, दाता को छिप जाना चाहिए। अग्नि जो खीर लाए हैं सभी रानियों को दिया है। रानी सगर्भा हुई हैं और कौशल्या के गर्भ ठहरा है। सुमित्रा के कैकेयी के सबको गर्व है। मंदिर में सब सुशीला है, सज्जित हैं। मंदिर में सब राज है, रानी, सबकी बड़ी शोभा हो रही है क्योंकि गर्भ में जो आया है वो दिव्य है। तीनों के जो आए हैं वो दिव्य पुरुष है। और आया वो समय, चैत्र का महीना। भगवान विचार करते हैं कि मैं सूर्यवंश में आ रहा हूं, इसलिए दिन में आना चाहिए। तो सूर्यवंश, चैत्र का महीना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। आया वो नवमी का महीना, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, सूर्य वंश में आए हैं। इसलिए नवमी के दिन, क्योंकि भगवान जब अवतरित होने वाले हैं तो सब तिथियां भगवान के पास आई। प्रतिपदा आई कि मेरी ये विशेषता है कि प्रतिपदा के दिन सृष्टि हुई। द्वितीय आई कि भैया दूज के दिन ये जो सब भैया दूज के दिन यदि कोई यमुना में स्नान करे तो जन्म मरण से मुक्त। तृतीय आई कि अक्षय तृतीया है, कोई दान करे तो कृतार्थ। चतुर्थी आई कि मेरे में गणेश जी ने जन्म लिया। तो सबने अपना अपना बताया। पंचमी ने कहा कि ये ऋषि पंचमी है, नाग पंचमी है। षष्ठी ने बताया कि दाऊ जी ने जन्म लिया। सप्तमी ने बताया, सबने सपना अपना बताया। तो भगवान ने कहा कि तुम पहले से घिरी हुई हो, मैं तो वहां जन्म लूंगा जो खाली है। तो जब नवमी तिथि गई है तो नवमी कहती है कि प्रभु मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो भगवान कहते हैं कि चल जो खाली है मैं उसी में आता हूँ। तो नवमी के दिन अयोध्या के आंगन में कौशल्या मैया के सूत का गृह में वह जगत का पालनहार
ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, वो कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, कौशल्यानंदन भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप पुष्प अर्पित करके 5 मिनट के लिए बैठते जाइए। भगवान को पुष्प अर्पित आपने किए हैं, आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बस विराम देते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। ओ आ, आ, जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। जय हो हरि बोल। और हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला। हमरा यूं हंस कर बोला, हमरा यूं हंस कर बोला। और बादल में रिम झिम छाई अवधपुरी में बाहर आई। बादल में रिम झिम छाई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। जय हो हरि लाल है। मेरे मन का मोती है, तू मेरे मन का मोती है। तू मेरे मन का मोती है, तू मेरे मन का मोती है। और मेरे नैनों की ज्योति है, मेरे नैनों की ज्योति है। और तेरी छवि मेरे मन भाई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई। गाइए हरि बोल।
कौशल्या बड़ भागी, मात कौशल्या बड़ भागी, मात कौशल्या बड़ भागी, मात कौशल्या बड़ भागी, और सुमित्रा जी की किस्मत जागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। अरे राम लखन दोनों भाई अवधपुरी में बाहर आई, राम लखन दोनों भाई अवधपुरी में बाहर आई। ओ आ आ हरि बोल। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई, अवधपुरी में बाहर आई, अवधपुरी में बाहर आई। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या हरि बोल। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में गाइए हरि बोल। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और किनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और किनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, 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 परमानंद जय कौशल्या लाल परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाई बजा बबू बाजा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। सीता राम 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 विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया घुम गोपाल व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवज भक्ति प्रेम से कौशल्या की गो। बोलो कौशल्या मैया की जय, कौशल्या लाल की की जय। तो कौशल्या मैया ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। सुमित्रा के दो बालक पैदा हुए, शत्रुघ्न और लखन। केकई के प्रेम की मूर्ति भरत पैदा हुए। चारों राजकुमारों का प्राकट्य मानो कहता है
कि महाराज दशरथ को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो अयोध्या में भगवान का प्राकट्य हुआ। आज आपका ये पंडाल भी अयोध्या बना। आप सबको बार बार इस व्यासपीठ से भगवान श्री राम के जन्म की बार बार बधाई हो। आपका बधाई हो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इसी के साथ यही विराम। आगे फिर कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। ध्यान रखें, कल भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में आएंगे। बस इतना ही। अब आप आगे की रूपरेखा कंसल जी से श्रवण कीजिए। ओम